अकेले कोई यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये भी बात है। इसके पीछे क्या कहानी है? बहुत कुछ हम देख, जो जिनके में पास में विकार किसी प्रकार के नहीं है वही आदमी यहाँ टिक सकता है। चमत्कार हो गया फिर तो। हाँ, चमत्कार है यहाँ पे देवीय चमत्कार है। हाँ, देवी चमत्कार है। अकेला कोई नहीं रह सकता है। 8 दिन चाहेगा, जब 8 दिन यहाँ अकेला कोई रह जाएंगे हम, सो कोई नहीं रहता है। मतलब पहले कुछ अनहोनी हो गया किसी के साथ किसी का कुछ हुआ है? कुछ नहीं। लेकिन सच्चे मन से नहीं रहेंगे तो नहीं रह सकते। नहीं रह सकते हैं। मन को पवित्र और निश्चल रखना। निश्चल। जिसके पास में लोभ नहीं है, निर्मोही है, वही आदमी यहाँ टिक सकता है। तो लेकिन आप जिसे बता रहे हैं कि यहाँ पे मंदिरों में चोरी हुआ है, तो उसका भी दुर्दशा हुआ होगा। सब को दुर्दशा हुआ है। जो सब इसमें से खा कर लिया है, कांचहि पारा ब्रह्म शपथ शिव निर्माल जो खाही, आ कहे महादेव सुनु पार्वती जैड मूड सो जाए, वो जैड मूड से चल जाएगा। इनका प्रसाद कोई खा लेगा अपने मन, बिना कमा करके कहीं खा सकते हैं आप। ने आदमी चोरी किए हैं, एक आदमी भी नहीं सही है, सबका दुर्दशा लग गया है, सब चला गया यहाँ से। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं, और उनका कहना है ये पंचमुखी महादेव मंदिर में ये कोई भी अगर पापी अगर दुराचारी यहाँ पे आए तो वो रह नहीं सकता है। कुछ न कुछ यहाँ पर शक्ति कार्य कर रही है, और इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मंदिरों में चोरी की घटना हुआ, लेकिन जो चोर थे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सब जो भी यहाँ पर बुरे ख्याल से गलत व्यभिचार लोग, ऐसे लोग जो है यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं। पर व्यक्तिगत जो है इस चीज़ को अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं आपको सच्चे मन से ही आएंगे तभी आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये जो जगह है ये एक पावन क्षेत्र है, लोगों को मन को भी शांति मिलती है, साथ ही एक आस्था का विषय है। यहाँ जो पंचमुखी महादेव मंदिर है तो लोगों की एक मनोकामना भी यहाँ पर लेके आते हैं, उसकी मन्नतें भी पूरी होती है। इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ सामने में है, इससे थोड़ा दक्षिण इन्हीं का पिछौत भाई है। पहले 2 कट्ठा जमीन लिए, भोले बाबा को दो, ब्रह्म को दो, तभी तो पूजा करेंगे, नहीं करेंगे तो दक्षिणा मेरे को नहीं दो। तो उन्हें वो ज़मीन सब दखल कर लिया। वो मुसलमान का ज़मीन था, वो अपना कुछ पैसा दे करके लिखा लिए थे। 2 शादी किए, उनका संतान नहीं हुआ। जब 2 कट्ठा ज़मीन दिए, क्या परेशान, हम झूठ बोलते हैं? 2 कट्ठा ज़मीन दिए, तब उनका भगवान का ऐसा कृपा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुआ, दोनों पत्नी का हुआ। फिर बहुत चमत्कार। आप कितने सालों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? हमरा क्या कह रहे हैं आप? जब हम बचपन से ही आप इस मंदिर हम में बस समझ जाए। इधर हम बेसी काल नेपाल में रहते हैं, अपने को हम अपना जीवन को बिता दिए अपना नेपाल में। हम लहान तुलसी दास जी कहे हैं, तुलसी यहाँ न जाइए जहाँ जन्म स्थान, जहाँ जन्म स्थान है वहाँ नहीं जाइए। गुण अब गुण बूझत नहीं, हमरा गुण को अब गुण को कोई नहीं बुझेगा। धरे पैछला नाम जो बतावा है, बता से आराम है। हम तो रांची के रिटार हैं ना। पगल भ्या ये जो विद्युत्या ये जो बरख्या ये जा बरख्या ये जो, जिसका स्वामी पागल है उसको सेवक पागल हो गया तो क्या अन्याय हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बोलते हैं भक्ति में शक्ति, और कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे स्वामी भी महादेव के सेवा में पूरी तरह से जो है ना लीन थे, और उनको लोग पागल संज्ञान देते थे, और कहीं ना कहीं इनको खुद को कह रहे हैं कि हम जो है इतना भक्ति में सरोबार रहते हैं, डूबे रहते हैं कि हमें भी लोग पागल भी कह दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम रांची के रिटायर्ड हैं महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा, और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी, जहां मिथिला की पावन धरती ये कलवाही प्रखंड के अंतर्गत है। पुरसोलिया गाँव में ये पंचमुखी महादेव मंदिर है, जहाँ इतिहास क्या है, किंवदंती क्या है। तो हमारा आँख का देखा हुआ चीज़ है। शिवलिंग भोले बाबा इस जहाँ हम खड़े हैं इसी जगह पर थे। कितने पुराना है वो कोई भी बताने वाले नहीं हैं। यहाँ से गुरुजी कथाही के थे, वो उनको उखाड़ करके यहाँ पर मंदिर बनाए हुए हैं। 60 साल पुराना हुआ मंदिर हो गया है। आते थे हम अपना मनमल उठा करके ले जाएंगे, इधर ग्रामीण जो है सो नहीं जाने दिया। तब गुरुजी ने इनको यह स्थापना प्राण प्रतिष्ठा दिए, यहाँ पर अपना मंदिर बनाए। 10 आदमी मनमल के आए हुए थे, जो सब कोरे हुए थे ना, चाहे उठा करके ले जाएंगे थे, उनसे सबसे नहीं उठे। तब वो लास्ट में गुरुजी ने इनको स्थापना यहाँ पर करवा दी। इस मंदिर में कितने बार चोरी हो गया है, कितने बार चोरी हुआ है। वो है तो कुछ नहीं, खाली वो क्या कहते हैं घंटी मुंटी है, घड़ी घंट मूर्ति ये सब उठा करके ले जाता है। पंचमुखी महादेव मंदिर में कब कब ज़्यादा भीड़ रहता है श्रद्धालुओं का?
सबसे ज़्यादा भीड़ आपको नरक निवारण चतुर्दशी में आपको बाबा से दर्शन जल्दी नहीं मिल होगा, और शिवरात्रि में, यही 2 दिन में आपको यहाँ ज़्यादा भीड़ दिखाई पड़ेगा। पंचमुखी महादेव मंदिर उसका नाम क्यों पड़ा? ये पुराना कहानी है, ये बात हम नहीं बता सकते हैं क्यों पड़ा। लेकिन बोला जा रहा है कि इनका 5 मुख है, इसके लिए पड़ा। क्या ये सही है? ये 5 मुख है तो भोलेनाथ तो पंचमुखी है, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे 5टा मुँह है ना। दक्षिण साइड में आपका घोड़ मुख है, ऐसे करके इस चारों दिशा का मुख का नाम है। दक्षिण साइड में है, पूरब साइड में क्या है वो बिना पुस्तक को नहीं बता सकते हैं हम। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये, क्योंकि मिथिला के क्षेत्र में ये सबसे धार्मिक जगह है और कहीं ना कहीं पुण्य नगरी है। ये जगह भी इतना पावन धरती है, जैसे बोल रहे हैं कि महादेव को ले जाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उनकी स्वतः इच्छा थी कि हम यहीं रहें, तो यहाँ पे हैं। यह है कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर के बाउंड्रीकरण हो, इसका जो है तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसको काम किया जाए, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? आप यदि इतने ही आप पूछते हैं तो मूर्खो भवति पंडिता, हम मूर्ख पंडित हैं, हम अपना नाम नहीं लिखने जानते हैं। इनका ही कृपा से हम पागल हो गए थे, रांची का रिटायर हैं हम, इनका कृपा से हम पंडित हमरा बना करके रख दिए हैं। हमरा ऊपर में ऐसा जांच हुआ, 3 महीस चला गया, 2 बैल चला गया, 6 बीघा ज़मीन नहर में चला गया, हम कंगाल हमरा बना दिए। हम पागल हो करके रांची में थे, रांची से 3 बार हम पागल हुए हैं। 3 बार के बाद में मूर्खो भवति पंडिता, हमरा पंडित लोग कहता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अपना नाम नहीं लिखने जानते हैं। हमरा पंडित सियाराम झा मेरा नाम है। और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं यहाँ का जो जगह है इसको अगर तीर्थ क्षेत्र के रूप में अगर विकास किया जाए तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मिथिला जो नगरी है, मिथिला के बहुत सारे ऐसे ऐसे जगहों से जो पर्यटन स्थल के रूप में कार्य हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है जब मंदिरों में जाते हैं तो यहाँ पे भी श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ पे भी आएंगे। और इस चीज़ को लेकर के सरकार को विकास कार्य पर ध्यान देना होगा और जनप्रतिनिधि को भी इस पर ध्यान देगा। मंदिर जिससे कि इसकी सौंदर्यीकरण हो और मंदिर के सामने सरोवर है उसका भी बाउंड्री वाल हो जाएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म गुरुर तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहीं ना कहीं गुरु का जो ज्ञान है यहाँ पर, जैसे बाबा बता रहे हैं, इन्होंने स्कूल नहीं देखा, कहीं पढ़ाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर दीक्षा क्रम में जिस गुरु की उन्होंने सेवा किया, उनके माध्यम से संस्कृत में इतना अच्छा श्लोक बोल रहे हैं और उनको बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ। तो हम इसे जानना चाहेंगे, आपके कितने गुरु थे? नंबर 1 में तो पहले बाबा प्रभंश जी थे, दूसरा नंबर यही गुरु थे मेरे। इस मंदिर का जो मंदिर बनाए हुए हैं वो कहाँ के थे? वो केठाही के थे। रांची से रिटायर हो करके जब आए हैं, एक पहला बार में तो कुछ नहीं हम जाने, दूसरा बार में भी कुछ नहीं जाने, तीसरा बार में जो है सो थोड़ा ज्ञान हो गया। जगत विश्वमय, जगत संसार विश्व को देखे देखिए सबका भगवान विष्णु हैं। जितने शक्ति को देखे, जितने स्त्रीगण को देखे, सभी शक्ति रूप में हैं, सभी भगवती है। तो ये आपने अपने आंखों से देखा? अपना आँख का देखा हुआ बात आपको बताते हैं। ये सब गोपनीय बात नहीं है, नहीं बोलना चाहिए मेरे को, हम बोल देते हैं आपको। जगत विष्णुमय, जगत पूरा संसार विष्णुमय है और ये संसार जितना सब जीव का जीव खा रहा है, सभी आदमी जीव को जीव खा रहा है। हम देखते हैं निर्जीव जो है तो गाछ का पत्ता जब गिरता है और जब तक वो हम इसमें हरापन है तब तक जीव है, और सूखा हुआ पात जो है वो निर्जीव है। सूखा पात खा करके रहो, इसमें जीव नहीं है। तब हम बाबा प्रभंश जी चले गए, उनके पास में जाकर के हम गिर गए और कहने लगे कि आप क्या मंत्र दे दिए हैं, हम क्या खा करके रहेंगे। सुनते हैं आपको, हम जो भी बात बताते हैं एक भी झूठ नहीं बोलते हैं। हम बाबा के मंदिर पर हैं हम। तब वो कहे जो दुर्गा पढ़ो, कले पढ़ने नहीं आता है, पढ़ो ना हो जाएगा। कले हम एक ही उनका पूजेंगे। तम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता तुम विष्णु प्रतिपालक तुम शिव 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 द्वयंत सर्व संहार कारक। इसका तात्पर्य क्या है? वही ब्रह्मा बने हुए हैं, वही विष्णु भगवान है, वही शिव हैं, वही संहार करता है। प्रकृति पर ये प्रकृति तो यही हैं, रागी देवी तो यही हैं। सूर्यस्त्वम ही, चंद्रस्त्वम ही, वायुस्त्वम ही, वरुणस्त्वम ही, रागी देवी त्वम ही, सब कुछ तो यही हैं। इनमें समर्पित कर दीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, ये इतना मग्न हो गए हैं इसमें कि कहीं ना कहीं इनकी जो साधना की शक्ति आप बता सकते हैं कि इन्होंने स्कूल नहीं देखा, लेकिन
मंत्र इनको इतना अच्छा आता है, इतना उनको ज्ञान अर्जित हुआ है, तो ये सिर्फ गुरु की सेवा करने से हुआ है। और गुरु को ये सच्चे अर्थ में इनको पूजते हैं और उसी से इनको ये मिला है। तो ये मिथिला की जो पावन धरती है, वाकई में यहाँ पर ये चीज़ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। सही तरीके से इसको विकास कार्य किया जाए तो आने वाले समय में लोगों की जो मनोवृत्ति है, लोगों की जो भावना है, लोगों का जो मन में जो कुरीतियाँ हैं, गलत विचार है, वो सब दूर होंगे और उनको कहीं ना कहीं एक मन को शांति मिलेगी। एक आस्था का विषय है और मंदिर में पूजा अर्चना करने से उनको मन को जो शांति मिलती है, तो वो जगह है पंचमुखी, ये जो महादेव मंदिर है। चारों साइड मूछ है ना, एक ऊपर पंचमुखी नाथ महादेव। ये पंचमुखी महादेव मंदिर, इसका नाम कैसे पड़ा? नाम हुनका लिंग में सबटा फोटो छनि, पंचमुखीनाथ चारू कात हुनकर फोटो छनि आ मस्तक छनि। तो ओ बाबाजी जे उखालखिन ने, जो केथाही के सरकार रहथिन, तो वो जे उखालखिन तो वो कहलखिन समाज के ग्रामीण के जे में छाक छाक पंचमुखीनाथ महादेव छथिन। तो एहि ग्रामीण के विचार लेलखिन उखाड़े के, तो ग्रामीण सब एलखिन तो विचार देलखिन जे इनार में से मतलब बाबा के ऊपर कल जाए। तो ऊपर जे कोर जे लगलखिन बाबा के, तो अगर 2-4 फीट 2 फीट कोरलखिन तो उनका खंती के धार लग गलन उनका, तो मनुष्य जका खून उनका टघरऽ लगलन। हाँ, जल जे रहे नीचा में वो जल लाल भऽ गेलै। फिर बाबाजी छोड़ देलखिन बाबा उखाड़े के, फिर हुनकर पूजा पाठ कऽ के हुनका गोहरा के फिर उखाड़लखिन। तो बाबा के उखाड़ के ऊपर लोलखिन, कमर पर बिछा के रखलखिन। बड़ लोग तमाशा वाला आबि गेलै, चारू टोल के लोग देखऽ लगलन हुनका देखऽ लेल। तो अब चारू टोल के आदमी चाहन जे बाबा के चोरी में से हम अपना गांव ल जाए, मनमेल के आदमी कहे हम ल जाए, अर्घाबा के कहे हम ल जाए, पुरसोलिया के ब्राह्मण सब कहे हम ल जाए दुर्गा मंदिर ल। तो मतलब मनमेल से 20 आदमी एलखिन रात में, जे जबरदस्ती उठा के चोरा के बाबा के ल जाए। जे बाबा के 20 आदमी उठाबऽ चाहलखिन, बाबा धान भर नहीं डोललखिन। हाँ, नहीं जो डोलला तो महाराजी रही वो हंसऽ लगलखिन। कहू महाराजी कहलखिन हुई साधारण बाबा नहीं जे तो सब उठा के ल जेबऽ, ई बाबा कतौ नहीं जेतऽ, जही जे इच्छा हेथिन उनका तही जा रहथिन। रात में वो सब छोड़ देलखिन छटपटा के। दिन में अर्घाबा से पहलवान सब एलखिन जे उठा के बैलगाड़ी पर जोत के ल जाए। हाँ, हुनको बुतो नहीं भेलन। तो एहि जा कुआँ के भर कर वही जगह पर जे फूस के घर बना के जे वही जा स्थापना कयल गेलन, ओहि जे हुनका 4 आदमी उठा के ओहिमे धऽ देलकनि, स्थापना कऽ देलकनि। हाँ, ओहि जे कुछ दिन रहलनि तो ग्रामीण सब मंदिर के बनबऽ लगलै। एकटा साहू जी रहे, महाराज साहू, वो 700 ईंटा देलकै ओहि टाइम में। शुरुआत भेलै, मंदिर बनऽ लगलै। तो ये बाबा का कहना है कि जब ये आज से 60 साल पहले जब शिवलिंग यहाँ निकला था, तो शिवलिंग अंकुरित है, अंकुरित शिवलिंग जब यहाँ पे निकला था, तो यहाँ आसपास के ग्रामीण चाह रहे थे कि यहाँ से शिवलिंग को हम लेके अपने यहाँ लेके जाएं। वो बार बार प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास के बावजूद भी शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। और जब यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पर जो है और भी ग्रामीण चाह रहे थे कि यहाँ से हम जो है कहीं दूसरी जगह लेके जाएं, वो शिवलिंग का यहाँ कहीं ना कहीं ये भोले बाबा का यहाँ का उनका खुद का कृपा था, उनका खुद की इच्छा थी कि हम यहीं पर जो है अपने आप को यहीं इसी जगह पर इनका पूजा अर्चना हो। और कहीं ना कहीं इसी भक्ति में शक्ति को लेकर के यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ बाबा का कहना है कि यहीं पर 4 लोग खाली मिल करके यहाँ पर वहाँ से शिवलिंग को ये किया और मंदिर में जो है ना पुनः स्थापित कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो जगह है आज देवभूमि पुरसोलिया गांव है, पुरसोलिया गांव में ये एक जगह ऐसा है, क्योंकि ऐसे तो मिथिला जगह को ही देवों की नगरी कहते हैं। अपने मन्नतें को लेकर के वो यहाँ पर उनकी आस्था, उनकी भक्ति में शक्ति को लेकर के आते हैं और उनकी जो भी मनोकामना होती है वहाँ पर पूरा होती है। और इसी चीज़ को लेकर के अब हम बात करते हैं
कई बार देखा गया कि मंदिरों में चोरी की घटना हुई है। तो यहाँ जो मंदिर है कहीं ना कहीं यहाँ आसपास में किसी तरह का जो है बाउंड्री वाल नहीं है, सौंदर्यीकरण नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इतना भव्य जगह है और पंचमुखी महादेव मंदिर जो कि मिथिला का एक धरोहर है, पुण्य जगह है, इस देवभूमि में, इस देवनगरी में कहीं ना कहीं देख रहे हैं सुरक्षा को लेकर के कहीं बाउंड्री वाल नहीं है। कि जिस प्रकार से अभी मिथिला क्षेत्र में देख रहे हैं, मधुबनी जिला भर में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर मंदिरों में चोरी की घटनाएं हो रही है। और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का बाउंड्रीकरण नहीं है, किसी प्रकार का बाउंड्री नहीं है, सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। और ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है कि आप देख सकते हैं कि मंदिरों में चोरी, मतलब कहीं ना कहीं जिस जगह पर लोग आते हैं अपने आस्था को लेकर श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव में यहाँ आकर के महादेव के सामने यहाँ पे आकर पूजा अर्चना करते हैं, उस जगह पर कोई चढ़ावा देते हैं तो वो भी यहाँ पर चोरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और मंदिरों में खासकर इस जगह इतने पावन तीर्थ क्षेत्र में गवर्नमेंट है, सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि इस जगह पर सौंदर्यीकरण पे ध्यान दे। और ये पुरसोलिया गांव का ये भव्य मंदिर है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये पूरे साल भर में भक्तों का भीड़ लगा रहता है। और इस जगह बाबा जिस तरीके से बता रहे हैं तो नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का आस्था देखा गया है, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। ये मंदिर के सुरक्षा लेके मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कपिलेश्वर हो गया, कलना हो गया, डोखर हो गया, विकास को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। चारों साइड बाउंड्री नहीं है, इतना अच्छा जगह है, इतना अच्छा सब कुछ है, लेकिन विकास के लिए यहाँ पे सब कुछ हो ऐसे जैसे तैसे पड़ा रहता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम चारों साइड ये जो बाउंड्री पड़ जाए, चारों साइड गेट लग जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पूजा करने के लिए, नेपाल, जयनगर, डोखर, कपिलेश्वर, कई जगह से लोग आते हैं घूमने के लिए। इतना शांति जगह है, इतना रिलैक्स आदमी को फील होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कानून कार्रवाई, कोई सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है।